मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। चलिए, कल के सूत्र पर चर्चा हुई। युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः, इस सूत्र पर कल चर्चा हुई थी। किस सूत्र पर चर्चा हुई थी? युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः, इस सूत्र पर कल चर्चा हुई थी। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः सूत्र का अर्थ क्या हुआ? क्या अर्थ किया गया था? तिंग वाच्य कारक वाचिनी युष्मदि, अर्थात तिंग का वाच्य जो कारक, तिंग का अर्थ जो वो ही अगर किसका अर्थ हो? युष्मद का अर्थ हो। वही अगर किसका अर्थ हो तो वहां पर युष्मद शब्द का चाहे प्रयोग हो चाहे न हो, दोनों स्थितियों में क्या होगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा। यह सूत्र का अर्थ हुआ। क्या अर्थ हुआ? तिंग का अर्थ कर्ता हो और वो कर्ता कौन हो? युष्मद का अर्थ भी हो, और वाक्य में युष्मद शब्द का चाहे प्रयोग हो चाहे न हो, दोनों स्थितियों में कौन सा पुरुष हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा। यह सूत्र का अर्थ हुआ। तो जिस प्रकार से युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमा सूत्र का अर्थ है, ठीक उसी प्रकार से अस्मद्युत्तमा सूत्र का भी अर्थ है। ठीक उसी प्रकार से अस्मद्युत्तमा इस सूत्र का भी अर्थ है। इस सूत्र का अर्थ क्या लिखा है? हाँ, तथा भूते अस्मद्युत्तमः स्यात्। क्या सूत्र है? अस्मद्युत्तमः। क्या संधि विच्छेद कर बनेगा? अस्मदि। अस्मदि कौन विभक्ति कौन वचन? एक वचन। और उत्तमः प्रथम विभक्ति एक वचन। अस्मदि कहाँ का हो गया? और उत्तमः अस्मदि के ई को यण कर दिया, य हो गया, ऊ में मिल गया। क्या सूत्र बन गया? अस्मद्युत्तमः, ऐसा बन गया। क्या वृत्ति लिखी? तथा भूते अस्मद्युत्तमः, तथा भूते स्मद्युत्तमः स्यात्। यही वृत्ति है ना? तथा भूते स्मद्युत्तमः स्यात्। तथा भूते अस्मदि, तथा भूते अस्मदि, वैसा हुआ अस्मद शब्द। तथा भूते अस्मदि का अर्थ क्या हुआ? वैसा हुआ अस्मद शब्द हो। तथा भूते अस्मदि अर्थात वैसा हुआ अस्मद शब्द हो तो क्या होता है? उत्तमः, उत्तम पुरुष हो जाता है। उत्तम पुरुष के प्रत्ययों का विधान हो जाता है। प्रश्न हुआ कथम भूते? तथा भूते कहा ना, तो तथा भूते कहते ही प्रश्न क्या होगा? कथम भूते अस्मदि। तथा भूते अस्मदि कहते ही क्या प्रश्न होगा? कथम भूते अस्मदि, कि कैसा अस्मद शब्द होने पर उत्तम पुरुष होता है? अस्मद शब्द कैसा हो जो उत्तम पुरुष हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या पूर्व सूत्र के अर्थ को स्मरण करना होगा। पूर्व सूत्र का अर्थ क्या था? तिंग वाच्य कारक वाचिनी युष्मदि। क्या था? तिंग वाच्य कारक वाचिनी युष्मदि। अगर युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः सूत्र का अर्थ स्पष्ट है तो इस सूत्र के अर्थ को समझने में कठिनाई नहीं होगी, और वो अर्थ अगर स्पष्ट नहीं है तो फिर इसको समझने में कठिनाई होगी, सूत्र समझ में ही नहीं आएगा। तो पूर्व सूत्र का बढ़िया से अभ्यास करिए। पूर्व सूत्र विषयक जो पाठ चला है उस पाठ को बढ़िया से दिमाग में बैठाइए, यह सूत्र आपको स्वतः समझ में आ जाएगा। तो उसमें क्या था कि तिंग का वाच्य जो कारक, तिंग का वाच्य जो कारक, वो कारक कौन होना चाहिए था? युष्मद और अस्मद का अर्थ होना चाहिए था। तो हम युवाम यूयम होना चाहिए था। तो वहां पर क्या हो रहा था? मध्यम पुरुष हो रहा था, चाहे वहां युष्मद शब्द का प्रयोग हो चाहे न हो, दोनों स्थितियों में हो रहा था। ऐसा ही यहां पर भी घटाना है, ऐसा ही यहां पर भी घटाना है। क्या?
तो तिंग वाच्य कारक वाचिनी युष्मदि की जगह यहाँ पर अस्मदि जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? अस्मदि जोड़ देना। यहाँ अस्मदि जोड़ देना है। तिंग वाच्य कारक वाचिनी अस्मदि। क्या जोड़ देना है? तिंग वाच्य कारक वाचिनी अस्मदि, बस इतना जोड़ देना है। बाकी सारा का सारा पूर्व सूत्र का ही ले लेना है। तिंग वाच्य कारक वाचिनी युष्मदि उसमें था, इसमें युष्मदि को हटा करके क्या जोड़ देना है? अस्मदि जोड़ देना है। तो अर्थ क्या बन जाएगा? तिंग का वाच्य जो कारक, तिंग से किसको लेना है? 18 प्रत्ययों को लेना है ना। 18 में से भी यहाँ किसको लोगे? मिपवस मस को ही लोगे। मिपवस मस और उधर इट वही महिंग। परस्मय पद में मिपवस मस और आत्मनेय पद में इट वही महिंग। तो परस्मय पद के प्रत्यय ले लीजिए 3। मिपवस मस क्या ले लीजिए? मिप वस मस। इन तीनों का अर्थ क्या होना चाहिए? ये किस अर्थ में आने चाहिए? कर्ता अर्थ में। किस अर्थ में आने चाहिए? है ना, ये कर्ता कर्म भाव 3 अर्थों में आते हैं, उनमें से भी ये किस अर्थ में आने चाहिए? कर्ता अर्थ में आने चाहिए। और वो कर्ता कौन हो? वो कर्ता अस्मद हो। वो कर्ता कौन हो? अस्मद हो, अर्थात अहम आवाम वयम, इन 3 में से कोई एक हो। अहम आवाम वयम, ये बहुवचन का कर्ता हो गया, ये द्विवचन का कर्ता हो गया और ये एक वचन का कर्ता हो गया। तो मिपवस मस का अर्थ भी क्या हो? कर्ता हो। और अस्मत् का अर्थ भी वो कर्ता कौन हो? या तो अहम हो या आवाम हो या वयम हो, इन तीनों में से कोई एक हो। तब इन दोनों, ये दोनों क्या हो जाएंगे? समानाधिकरण हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? समानाधिकरण हो जाएंगे। कौन दोनों? अस्मद और मिप। अस्मद और ये मिप का अर्थ, अस्मद का अर्थ और मिप का, मिप वस मस का अर्थ एक हो जाएगा ना। तो मिप और अस्मद ये दोनों क्या हो जाएंगे? मिप वस मस और युष्म अस्मद क्या हो जाएंगे? समानाधिकरण हो जाएंगे, है ना। तो ऐसी स्थिति में वाक्य में आप चाहे अहम आवाम वयम का प्रयोग करें या न करें, दोनों स्थितियों में क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा, अर्थात निप वस मस का प्रयोग हो जाएगा, है ना। तो जैसे मान लिया आप कहना चाह रहे हैं जाता हूं, क्या कहना चाह रहे हैं? तो वहां पर कर्ता के रूप में आपको दिमाग में है कि मैं ही करता हूं, दिमाग में क्या है? मैं ही करता हूं। तो यहाँ पर जाता हूं जो गम धातु है उससे कौन सा प्रत्यय आएगा? उत्तम पुरुष का प्रत्यय आ जाएगा, मिप आ जाएगा। क्या बन जाएगा? गच्छामि। क्या बन जाएगा? अब वहां पर आप अहम का प्रयोग करें या न करें, केवल गच्छामि बोलें तो भी अहम गच्छामि अर्थ आएगा, केवल अहम बोल दें तो भी वहां गच्छामि अर्थ आ जाएगा, और अहम गच्छामि बोल दें तब तो कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये सूत्र का अर्थ हुआ, ठीक है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि तिंग का वाच्य जो कारक, तिंग का वाच्य जो तिंग से किसको लेंगे? यहाँ पर मिप वस मस को ले लेंगे। उसका अर्थ क्या होना चाहिए? कारक होना चाहिए, अर्थात उसका अर्थ क्या होना चाहिए? कर्ता होना चाहिए। वो कर्ता कौन होने चाहिए? अस्मद में से कोई एक होना चाहिए। तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर उत्तम पुरुष हो जाएगा। तो तथा भूते अस्मदि उत्तम स्यात्, तथा भूते अस्मदि, वैसा जो अस्मद शब्द, वैसा का मतलब क्या हुआ? तिंग वाच्य कारक वाचिनी अस्मदि, तिंग वाच्य कारक वाचिनी अस्मदि। तिंग का वाच्य जो कारक, उसका वाच्य जो उसका है, उसका वाचक जो अस्मद शब्द, उसके होने पर क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष का प्रयोग हो जाएगा। वहां पर चाहे आप अस्मद शब्द का प्रयोग करें या अस्मद शब्द का प्रयोग न करें, दोनों स्थिति में क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। तो यह सूत्र का अर्थ स्पष्ट हुआ कि नहीं? क्या हुआ सूत्र का अर्थ बताइए? इनका वाच्य जो कारक है, ठीक है, जो करता है, तिंग का अर्थ जो कर्ता, तिंग का अर्थ जो कर्ता, वो कर्ता अगर कौन बने? वो अस्मद का अर्थ बने। कौन बने? कोई एक बने, उसका वाक्य में चाहे प्रयोग हो चाहे प्रयोग न हो, दोनों स्थिति में क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। ये इसका अर्थ बन गया, ठीक है ना। वो मिटाने वाला दीजिए तो क्या बन जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा।
उत्तम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, अगर केवल क्या बोला जाएगा, गच्छामि बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, तो भी कर्ता के रूप में कौन आएगा, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का कर्ता आएगा। कौन हुआ उत्तम पुरुष का कर्ता, अहम आएगा। केवल हम क्या कहते हैं, गच्छामि कहते हैं, क्या कहते हैं, गच्छामि। यहां पर हमने क्या किया, कर्ता का प्रयोग नहीं किया ना, तो अगर यहाँ पर जो कर्ता है वो अप्रयुज्यमान है, लेकिन दिमाग में आपके है कि यहाँ पर कर्ता कौन आएगा, अहम ही आएगा। ठीक है, और अगर केवल अहम बोल दें, क्या बोल दें, अहम बोल दें, तो यहाँ पर क्रिया के रूप में कौन आएगा, गच्छामि यही आएगा। ठीक है ना, और अहम गच्छामि बोल दें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो अहम गच्छामि में तो अहम के साथ गच्छामि आना ही आना है। तो इस प्रकार से आपका अस्मद्युत्तम सूत्र का अर्थ हो गया। ठीक है, अग्रिम सूत्र क्या है, शेषे प्रथमः। तो ये दो सूत्र हुए, ये दो सूत्र किसके हो गए, मध्यम पुरुष का और उत्तम पुरुष का, मध्यम पुरुष का और उत्तम पुरुष के, ये दो सूत्र हो गए। ठीक है, तो अब मध्यम पुरुष की व्यवस्था कहाँ होगी, अर्थात मध्यम पुरुष के प्रत्यय कहाँ लाए जाएंगे और उत्तम पुरुष के प्रत्यय कहाँ लाए जाएंगे, ये दो सूत्रों से बता दिया गया। अब क्या बचा, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष के प्रत्यय कहाँ लाए जाएंगे, क्या बचा, तो उसके लिए बता रहे हैं शेषे प्रथमः। शेषे, शेषे में कौन विभक्ति हो गई, 7 1 सप्तमी विभक्ति एक वचन, प्रथमः में 1 1 प्रथम विभक्ति एक वचन। तो कह रहे हैं कि शेष अर्थ में, शेष अर्थ में क्या होता है, प्रथमः, प्रथम पुरुष हो जाता है। शेष अर्थ में क्या होता है, प्रथम पुरुष हो जाता है। शेष किसको कहेंगे, पहले बताया था ना, उक्तादन्यः शेषः, जो अर्थ उक्त है, जो अर्थ उससे जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं, शेषः, है ना। तो अब कौन अर्थ उक्त है, तो युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः ने क्या बताया, तिंग का अर्थ करता हो, वो करता कौन, युष्मद् का अर्थ हो, अर्थात त्वम युवाम यूयम हो, वहां पर युष्मद् का प्रयोग हो या न हो, दोनों स्थिति में क्या होगा, मध्यम पुरुष होगा। अस्मद्युत्तम ने क्या बताया, तिंग का अर्थ करता हो, वो करता अहम आवाम वयम में कोई एक हो, और अहम आवाम वयम का चाहे वाक्य में प्रयोग हो चाहे ना हो, दोनों स्थिति में क्या होगा, उत्तम पुरुष होगा। अब इससे जो बच गया, इससे जो बच गया, कौन बच गया, कौन बच गए, अब सिप्तस्थ उधर निकल गए, मिपुवस उधर निकल गए। सिप्तस्थ कहाँ निकल गया, मध्यम पुरुष में, मिपुवस किस में निकल गए, उत्तम पुरुष में। क्या बचे, तिप्त झी परस्मय पद में, और आत्मने पद में क्या बचे, तो आताम झ, था साथम ध्वम, तो वहां मध्यम पुरुष में निकल गए। इट वही महिं उत्तम पुरुष में निकल गए। तो परस्मय पद में कौन बचा, तीप तीप तस झी, ये किस में बच गए, और उधर क्या बच गए, तो आताम, ये किस में बच गए, ये आत्मने पद में बच गए, ये परस्मय पद में बच गए, और ये आत्मने पद में बच गए। ठीक है ना। अब ये आएंगे तो किस अर्थ में आएंगे, कर्ता अर्थ में आएंगे। कर्ता कर्म भाव 3 अर्थों में आते हैं ना, उसमें से कौन सा अर्थ ले रहे हैं अभी यहाँ पर, कर्ता अर्थ में ले रहे हैं। तो ये तिप्त जी किस अर्थ में आए हो, कर्ता अर्थ में आए हो, और वो कर्ता कौन हो, न तो युष्मद हो न अस्मद हो, अर्थात न तो त्वम युवाम यूयम हो और न इनसे भिन्न करता हो, इनसे। तो वहां कौन सा पुरुष आएगा, प्रथम पुरुष का आएगा, अर्थात वहां पर या तो तिप्त जी आएंगे, धातु परस्मैपदी होगी तो तिप्त जी आएंगे, और आत्मनेपदी होगी तो आताम झ आएंगे। ठीक है ना, इतनी बात स्पष्ट हुई। तो क्या अर्थ बनेगा इसका, तिंग वाच्य कारक वाचिनी, है ना, युष्मद अस्मद भिन्न वाचिनी, है ना। क्या, तिंग का वाच्य जो कारक, वो कारक क्या हो, युष्मद और अस्मद से भिन्न हो, है ना। तिंग वाच्य कारक वाची, तिंग वाच्य कारक वाची जो हो ना, वो कौन हो, युष्मद अस्मद के अर्थ से भिन्न हो, युष्मद अस्मद के अर्थ से भिन्न हो। ठीक है ना। वहां क्या जोड़ रहे थे, तिंग वाच्य कारक वाचिनी युष्मदी, और उधर क्या जोड़ रहे थे, तिंग वाच्य कारक वाचिनी अस्मदी। तो यहाँ क्या बन जाएगा, तिंग वाच्य कारक वाचिनी युष्मद अस्मद भिन्ने।
तिंग वाच्य कारक वाचिनी युष्मद अस्मद भिन्ने सति। तिंग का वाच्य जो कारक तदवाचक कौन हो, न तो युष्मद हो न उससे कौन हो, भिन्न ही हो, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, प्रथम उस भिन्न कर्ता का, उस चाहे वाक्य में प्रयोग हो चाहे वाक्य में प्रयोग न हो, दोनों स्थिति में कौन सा पुरुष हो जाएगा, प्रथम पुरुष हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए एक ले लिए ती, उदाहरण के लिए क्या ले लेते हैं, ती को ले लेते हैं। अब ती का अर्थ क्या हो गया, तिप है ना, तिप में से पकार की तो हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा, बचा क्या, ती। अब ती का अर्थ क्या हो गया, कर्ता हो गया। ती का अर्थ क्या हो गया, ये जो कर्ता है ये न तो तुम युवाम यूयम है न अहम आवाम वयम है, इससे क्या है, भिन्न है। इससे क्या है, कौन है, राम है। कौन है, ये राम करता है। कौन करता है, तो ये क्या हुआ, न तो अहम आवाम वयम हुआ, ये करता न तो अहम आवाम वयम हुआ, न तुम युवाम यूयम हुआ। ये किसका अर्थ हुआ, ये राम का ही अर्थ हुआ। राम का अर्थ क्या हुआ, राम हुआ ना जी। तो ये दोनों समानाधिकरण हो गए, कौन, ती और राम। ती का अर्थ करता, राम का अर्थ राम, और ये राम जो है वो करता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, समानाधिकरण हो गए। ठीक हो गए कि नहीं। और ये जो राम है ये क्या, युष्मद अस्मद भिन्न है कि नहीं, युष्मद और अस्मद से भिन्न भी है राम, युष्मद और अस्मद से भिन्न। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रथम पुरुष आएगा। इस राम के साथ जब किसी धातु का प्रयोग करना चाहेंगे तो उस धातु में क्या जोड़ोगे, प्रथम पुरुष का प्रत्यय जोड़ोगे, ती जोड़ोगे तो क्या रूप बनेगा, गच्छति। क्या बनेगा, इधर क्या बन जाएगा, रामः। तो क्या प्रयोग बनेगा, रामः गच्छति, ये प्रयोग बन जाएगा। ठीक है ना। दो राम होंगे तो रामौ गच्छतः, बहुत राम होंगे तो रामाः गच्छन्ति। और यहाँ पर भी वही नियम लगेगा, आप चाहे रामः का प्रयोग करें या न करें, रामः का प्रयोग करेंगे तब भी गच्छति, केवल गच्छति का प्रयोग करेंगे तब भी रामः, श्यामः, सह, सा, कोई भी आ सकता है। युष्मद अस्मद के तीन कर्ता हैं, इनको मध्यम पुरुष का कर्ता कहते हैं, त्वम युवाम यूयम। ऐसे ही अस्मद के भी तीन अर्थ हैं, अहम आवाम वयम, ये उत्तम पुरुष के कर्ता हो गए। इनको छोड़ करके जितने भी कर्ता आएंगे वो सब किसके कर्ता बन जाएंगे, प्रथम पुरुष के कर्ता बन जाएंगे। तो उनका चाहे वाक्य में आप प्रयोग करें या न करें, दोनों स्थिति में कौन सा पुरुष होना है, केवल गच्छति कहेंगे तो राम, श्याम, सा, नदी, कुछ भी लगा सकते हैं। और उधर केवल देवदत्ता कहेंगे तो वहां गच्छति लगाना है। ठीक है, ऐसे ही आत्मनेपद में चलना है। तो इस प्रकार से प्रथम पुरुष को कहाँ जोड़ना है, प्रथम पुरुष के प्रत्ययों को कहाँ जोड़ना है, मध्यम पुरुष के प्रत्ययों को कहाँ जोड़ना है और उत्तम पुरुष के प्रत्ययों को कहाँ जोड़ना है, ये व्यवस्था इन तीन सूत्रों के द्वारा बता दी गई। किन तीन सूत्रों के द्वारा, युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः अस्मद्युत्तमः और शेषे प्रथमः। ठीक हो गया। इन तीनों सूत्रों का बढ़िया से अभ्यास करिए। अभ्यास करने के बाद कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछिए, और आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अग्रिम चर्चा कल की जाएगी।